और इस सूबे की आवाम ये बजट देखकर बेइख्तियार होकर ये शेर पढ़ रही है, हिसाब ज़िंदगी का इतना सा गोशवारा है, बजट के बाद देखा तो सब खसारा है। हुकूमत सिंध कच्ची शराब पीने से मर जाने वालों के लिए, उनके वर्षों के लिए कंपनसेशन का ऐलान करती है, लेकिन मेरे शहर के जो डॉक्टर इंजीनियर्स नौजवान हैं उनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं। कहना चाहूँगा, जिगर जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुँची तेरी हुक्मरानी तक। इस शहर को तकरीबन 13 से 15 हज़ार बसेस की ज़रूरत है और इस हुकूमत 15 साला हुकूमत पीपल्स पार्टी ने सिर्फ कई 100 बसें दी। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, शहर में ढेर लग जाएंगे दीवानों के। मैं इस बजट को रद्द करता हूं और मुतालबा करता हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की पेश करदा तजावीज़ इस बजट में हिस्सा बनाए जाएं ताकि जागीरदार सरमायादारों पर टैक्स बढ़ाकर सूबे को हकीकी तौर पर खुशहाल बनाया जा सके। मिस्टर माज महबूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से या इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सरकारी बाबुओं का बजट। जनाब स्पीकर, ये बजट दस्तावेज़ात हर मौजिज़ अरकान के पास मौजूद होंगी और ना जाने क्यों मुझे इससे पढ़कर ये याद आ गया कि इस बजट में भी निजी शोबे के साथ साथ हमने कई अहम पहलू को नज़रअंदाज किया है और इस सूबे की आवाम ये बजट देखकर और बेइख्तियार होकर ये शेर पढ़ रही है, हिसाब ज़िंदगी का इतना सा गोशवारा है, बजट के बाद देखा तो सब खसारा है। जनाब स्पीकर, ये बजट मौजूद वज़ीर आला सिंध ने अंग्रेज़ी ज़बान में पेश किया, जो इस सूबे की तर्जुमान ही नहीं। इस सूबे की सरकारी तो क्या दफ्तरी ज़बान अंग्रेज़ी तो क्या उर्दू भी नहीं। जनाब स्पीकर, ये वही तारीख़ी ऐवान है जिस ऐवान के अंदर वफाकी हुकूमत का पहला बजट पेश किया गया था, जो कि कराची के दारुल हुकूमत में मौजूद थी और वो बजट भी तकरीबन 10 करोड़ खसारे के साथ पेश किया गया था। और इस बजट में भी सूबे की आमदनी बढ़ाने के बजाय जनाब स्पीकर वफाक से हासिल महसूलात पर जोर दिया गया है और मेंबर मोहतरम वज़ीर आला सिंध ये बजट पेश करते हुए भूल गए थे शायद इस सूबे में हर फर्द सरकारी मुलाजिम नहीं है और सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफे के बाद निजी शोबों की हौसला शिकनी की गई और ऐसा मालूम होता है कि ये हुकूमत सिर्फ सरकारी मुलाजिम की सगी है। और जनाब स्पीकर, इस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत अपनी पिछली पॉलिसियों के तसलसल के तहत ही ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए काम चलाना चाहती है। जनाब स्पीकर, सूबे की आमदनी बढ़ाने के बजाय कोई काबिल अमल मंसूबा सोचने की बजाय वज़ीर आला सिंध वज़ीर ख़जाना ने सिंध सेल टैक्स की शरह में कमी के बजाय इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, ये ऐसे ही हो गया कि सर्दी के मौसम में कंबल देकर नीचे से दरी खींची जा रही हो। जनाब स्पीकर, तालीम के शोबे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तालीम के शोबे के बजट में हैरत अंगेज़ इजाफा देखने में आया और पिछले माली साल 2024 और 2023 के मुकाबले में 31% 31% इसको बढ़ा दिया गया, मगर और इस साल बजट 459 बिलियन रखा गया, मगर 2008 से लेकर 2024-16 साल में तालीम पर लगाए गए 19,920 अरब रुपए के बावजूद सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। और मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ जनाब स्पीकर, उस हल्के में और उस सूबे में, मेरे हल्के लियाकताबाद में आज भी बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ने में मजबूर हैं। ये 1920 अरब रुपए कहाँ लगे? जनाब स्पीकर, ये देखें, दरी और नीचे ज़मीन पे बैठे पढ़ने में मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, टीचर्स की तारीखी भर्तियों करने के बावजूद इस सूबे में तकरीबन 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं और उससे ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा स्कूल इस सूबे में बंद हो चुके हैं और तकरीबन 26,000 से ज़्यादा स्कूल में पानी पीने का पानी मौजूद नहीं। और जनाब स्पीकर, सिंध का तालीमी मयार पाकिस्तान के सूबे में सबसे ज़्यादा ख़राब है, जबकि महकमा तालीम अभी तक स्कूल डेस्क के स्कैंडल के मामले में ही उलझी हुई नज़र आती है। जनाब स्पीकर, 2008 से लेकर 2024 तक महकमा तालीम के नामुकम्मल होने वाले मंसूबे,
बहुत मंसूबे हैं जनाब स्पीकर, अगर मैं बताना शुरू हूँ तो शायद मेरा टाइम ख़त्म हो जाए। मैं कुछ मंसूबों की बात कर लेता हूँ, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज लियारी और आसफा भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और हाला मेडिकल कॉलेज और मीरपुर कास्ट मेडिकल कॉलेज। उस्ताद की टीचर्स की तादाद बजट में इजाफे के बावजूद तालीम मयार बेहतर नहीं हो सका इस सूबे का। जनाब स्पीकर, मैं एक और अहम पहलू पर इस प्यारे सूबे जो सच्चल और मिठाई की धरती को दागदार कर रहा है, इसकी जानिब आपको लेना जाना चाहता हूँ, जो कि वो अकबा वराए तावान और स्ट्रीट क्राइम जैसा है। हुकूमत सिंध अपनी मर्जी का आईजी तो चाहती है, मगर निज़ाम कच्चे के डाकू चलाते हैं। जनाब स्पीकर, और इन अगवा बराए तावान में वो बेचारा स्कूल मास्टर भी शहीद कर दिया गया, जो इल्म की रोशनी चलाने की पादाश में इस सूबे के कच्चे के डाकू ने इसको शहीद कर दिया गया। और जब इसकी तस्वीर गैर मुल्की मीडिया की जीनत बनी तो कहा गया ये है पीपल्स पार्टी का सिंध, जिसका नाम अल्लाह रखियो था। जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 15 सालों में 1260 अरब रुपए खर्च किए गए। और जब मैं देखता हूं अपने शहर स्ट्रीट क्राइम्स में, ऐसा लगता है जनाब स्पीकर कि मेरे शहर में नौजवानों को टारगेट करके मारा जा रहा है, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नौजवानों को टारगेट करके मेरे शहर की नस्लकुशी की जा रही है। जनाब स्पीकर, हम देखते हैं हुकूमत सिंध कच्ची शराब पीने से मर जाने वालों के लिए, उनके वर्षों के लिए कंपनसेशन का ऐलान करती है, लेकिन मेरे शहर के जो डॉक्टर इंजीनियर्स नौजवान हैं उनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं। और इसी तरह इस बजट में 163 बिलियन दिए गए हैं इस सिंध पुलिस को। मैं पूछना चाहूँगा, क्या अब इस शहर में करोड़ों रुपए की बोलियां लगाने वाले थाने अब नहीं बिकेंगे? ये जो तहफ़्फ़ुज़ स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमों में छोड़ दिया, क्या वो रुक जाएंगे? क्या एसएचओ आज भी पेट्रोल और गाड़ी का रोना बंद कर देंगे? मैं वज़ीर आला साहब से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, थानों को खुद मुख्तार बनाएं, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं कि वो अपनी हुकूमत में भी आपकी बात ना सुने। जनाब स्पीकर, मैं बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली पर MQM पाकिस्तान का एक अहम इनकलाबी मंसूबा, मगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत न सिर्फ इनके इख्तियारात गज़ब कर चुकी है, बल्कि इन नुमाइंदों को सरकारी अफसरों के रहम करम पे छोड़ दिया है। इसी बार इस बजट में लोकल कौंसिल का बजट बढ़ा दिया गया और ये लॉलीपॉप दे दिया गया कि हम ये बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ को बाइख्तियार है, मगर ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की जो हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं। सिंध और ये अहम मसले के हल के लिए क्या ये अफसरान, क्या हमारे नुमाइंदे सिंध सेक्रेटरी के चक्कर लगाएंगे उन अफसरान के? इसको बाइख्तियार नहीं कहते। और मैं तो हमारी जमात ये कहती है कि लोकल कौंसिल का बजट 100% बढ़ा दें, मगर ज़िले, यूसीज, टाउन चेयरमैन को इख्तियारात दिए जाएँ। जनाब स्पीकर, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें वर्ल्ड बैंक कह रहा है इस शहर को तकरीबन 13 से 15 हज़ार बसेस की ज़रूरत है, और इस हुकूमत 15 साला हुकूमत पीपल्स पार्टी ने सिर्फ कई 100 बसें दी उस शहर को, जो 68% इस मुल्क को कमा के देता है और 95% इस सूबे को कमा के देता है। उसके आज भी शहरी अगर सुबह आप 8 बजे निकले तो ट्रांसपोर्ट के इंतजार में खड़े होते हैं, उसको कई 100 बसें दी तकरीबन। और जनाब स्पीकर, मैं थोड़ी सी अपने हल्के PS 127 की बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, मेरा हल्का लियाकताबाद, नाज़माबाद, गुलबहार, हसन कॉलोनी के एरियाज़ लगते हैं। जनाब स्पीकर, मेरा हल्का लियाकताबाद में जो सबसे बड़ा मसाइल है वो है गैर कानूनी तामीरात। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक शाकार उसका आपके सामने रखना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, ये शारा फैसल की कोई बिल्डिंग नहीं, ये मेरे लियाकताबाद के 40 गज के ऊपर फ्लोर पे 40 गज पे 5-5, 6-6 फ्लोर खड़े कर दिए गए। जनाब स्पीकर, कई लेटर मैंने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, मोहतरम वज़ीर बल्दियात और DG साहब को लिखे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। आज भी ये बिल्डिंग है 40 गज 80 गज पे 7-7, 8-8 फ्लोर बन रहे हैं, ये गैर कानूनी बिल्डिंग है। जनाब स्पीकर, जब हमारी नहीं सुनवाई होगी तो इस आवाम की कौन सुनेगा? और जनाब स्पीकर, इसी तरह के इलेक्ट्रिक का मसला,
16 घंटे लोड शेडिंग के बाद जब बिल आता है, आज मेरे हल्के की आवाम, हसन कनौली और लियाकताबाद के लोग अपनी ज़रूरती चीज़ें बेचकर, जैसे फ्रिज और टीवी बेचने पे मजबूर है इसके इलेक्ट्रिक माफिया का बिल अदा करने में। जनाब स्पीकर, पानी के मसले को ले लें अगर हम, तो जिस तरह आज ईद के तीनों दिन मेरे हल्के PS 127 में पानी की किल्लत रही, और जब हमने वाटर बोर्ड इदारे से कांटेक्ट किया, उनसे बात की, तो उनका भी यही रोना कि ऊपर अफसरान हमें पानी नहीं दे रहे। जनाब स्पीकर, एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगा, जिगर जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी हुक्मरानी तक। जनाब स्पीकर, अब मैं बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर बजट पूरे सूबे के लोगों का अक्स होता है और उनकी उम्मीदों को पूरा करता है, मगर ये बजट सिर्फ शहरी और दरमियानी तबके के लोगों पर टैक्स बढ़ाना और हुकूमत पर इनका एतमाद कम करने का सबब बनेगा, क्योंकि इस बजट में ना तो कोई हकीकत है और ना ये पूरे सूबे की वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। 10 मिनट पूरे हो गए हैं आपके। जनाब स्पीकर, 1 मिनट लेना चाहूँगा जनाब स्पीकर आपका। जनाब स्पीकर, और इसीलिए अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात MQM पाकिस्तान का रुकन होने की हैसियत से मैं इस बजट को रद्द करता हूं और मुतालबा करता हूं कि MQM पाकिस्तान की पेश करदा तजावीज़ इस बजट में हिस्सा बनाए जाएं, ताकि जागीरदार सरमायादारों पर टैक्स बढ़ाकर सूबे को हकीकी तौर पर खुशहाल बनाया जा सके। जनाब स्पीकर, आखिर में बस मैं ये कहना चाहूँगा, ये बजट सरकारी बाबुओं का बजट है जो कि वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना को कुछ समझ नहीं आया, और मैं ये सुनहरे ख्वाब अब आवाम में मामूल नहीं बना सकते। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, शहर में ढेर लग जाएंगे दीवानों के। बहुत शुक्रिया।